रिश्तों को निभाने में विवशता नहीं, भावनात्मक होना चाहिए। स्वाद छोड़ दो, शरीर को लाभ, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहेगी पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। चरित्र और वस्तु कितने भी साफ हों, देखने वाले सिर्फ दाग पर ही ध्यान देते हैं। जीवन में विचार और व्यवहार दोनों महत्व रखते हैं। कभी विचार से व्यवहार बदल जाता है तो कभी व्यवहार से विचार बदल जाते हैं। एक औरत गुरुजी के पास जाकर के कही, गुरुजी, हम देवरानी और जेठानी 2 लोग हैं, पर मेरी जेठानी मुझे बहुत तंग करती है, इससे मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इसलिए एक दिन जेठानी पार्टी से आई रात को, और उसने अपने सोने के कंगन निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, और उसी समय उसकी फ़ोन की घंटी बजी और वो बात करती हुई बाहर चली गई। और तभी मैं किसी काम से उसे बात करने के लिए गई, और कमरे में कोई नहीं था, और मैंने उस सोने के कंगन को देखा और उसे उठा लिया कि चलो अब तो मज़ा आएगा जब वो उसे खोजेगी, और 2 दिन में मैं वापस कर दूंगी। ये सोच के मैं वापस चली आई, और अगले दिन जेठानी उस कंगन को खोजने लगी, और जितनी ही परेशान होती मैं उतनी ही खुश होती। जब 2 दिन बीत गया, तब मैं कंगन वापस करने के लिए उसके दरवाजे तक गई। तब मैंने सोचा, अगर मैं इससे कंगन वापस करती हूँ तो ये मुझे चोर समझेगी, और ये सोच के मैं वो कंगन लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। आज 2 साल हो गए हैं। डर के मारे मैंने अभी तक अपने पति को भी नहीं बताया कि वो मुझे चोर समझेंगे। अब मुझे रात को चैन से नींद नहीं आती है गुरुजी, अब मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और अपने पति को सब सच सच बताना, और फिर बाद में जाके जेठानी को ये कंगन वापस करना और उसे सब सच सच बताना। तो वो घर गई और अपने पति को सब बताई। फिर जाकर जेठानी को सारी बात कहना और कंगन वापस देना और उससे माफ़ी मांगना, और कहना कि मेरा इरादा चोरी का नहीं था, बल्कि मैं आपको सिर्फ तंग करना चाहती है। उसने वैसा ही किया। जब उसने जेठानी को कंगन वापस किए और सारी बात कहकर माफ़ी मांगी, तो जेठानी ने कहा, मैंने इस कंगन की आस छोड़ दी थी। तुम बताओ, तुमको किसने कहा है ये कंगन वापस करने के लिए? तब उसने बताया कि मेरे गुरुजी ने, और वह तभी से सत्संग आने लगी। राधे राधे।